नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि सर सोलर पावर प्लांट में सिविल इंजीनियर का क्या क्या काम होता है या फिर उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ के बारे में, क्योंकि जो भी हमारे व्यूअर्स सोलर पावर प्लांट में काम करना चाहते हैं उनका जो डाउट है ये 100% क्लियर हो जाएगा और इस चीज़ को समझ जाएंगे कि सोलर पावर प्लांट में सिविल इंजीनियर का क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसा कि हमारे बैकग्राउंड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक सोलर पावर प्लांट का इमेज लगा हुआ है हमारे बैकग्राउंड में। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीन कलर का यहाँ पर जो है लैंड को इंडिकेट किया गया है, जो जमीन है। तो सबसे पहले जो आपका प्लॉट है, जो आपका जमीन है, जहाँ पर आप सोलर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको आपको लेवल करना पड़ेगा, लेबलिंग करना पड़ेगा। चाहे वो ग्राइंडिंग करके हो, चाहे वो जैसा भी हो, जेसीबी के माध्यम से या फिर जो हमारा ट्रैक्टर का जो लेबलिंग होता है उससे, जो भी इक्विपमेंट्स आपके पास है वो इक्विपमेंट से आप ज़मीन को एक लेवल कर लीजिए। पूरा एक लेवल आपको कर लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज़, लेवल कंप्लीट होने के बाद जो आपके सर्वेयर होंगे, जो टोटल स्टेशन चलाते हैं, वो आएंगे और एज पर डिजाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से कोऑर्डिनेट लेंगे और कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपके ज़मीन पे यानी ग्राउंड पे मार्किंग करना शुरू करेंगे। कहाँ कहाँ पर करेंगे? जहाँ जहाँ पर सोलर की पाइलिंग आने वाली है यानी पाइल होने वाली है, वहाँ पर इस चीज़ को इंडिकेट किया जाता है उस मार्किंग को लेकर के। जैसा कि मान लीजिए अगर यहाँ पर हमें जो है पाइल कास्टिंग करनी है तो सर्वेयर जो होंगे वो यहाँ पर मार्किंग करेंगे, मतलब इंडिकेट करता है यानी दिखाता है कि यहाँ पर जो है सोलर की पाइल आएगी, यहाँ पर सोलर की पाइल आने वाली है, यहाँ पर सोलर की पाइल आने वाली है। तो जितना भी आपका ग्राउंड में ड्राइंग के हिसाब से पाइल होने वाली है हर एक जगह पर मार्किंग कर दिया जाता है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। जैसे ही मार्किंग का काम कंप्लीट होगा उसके बाद आपको जो है ऑगर करना पड़ेगा, जमीन के अंदर गड्ढा करना पड़ेगा पाइल की कास्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि कितना करना है गड्ढा, वो डिपेंड करता है आपके सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर। जमीन की जो मिट्टी है उसमें कितना स्ट्रेंथ है, कितना लोड वेयर कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आपके डिजाइनर होंगे, जो ड्राइंग डिजाइन करते हैं, वो वहां पर उस चीज को मेंशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एसबीसी टेस्ट करेंगे यानी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी टेस्ट करेंगे और उसी के आधार पर जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिख करके दे देंगे और उसी के आधार पर डेप्थ ऑफ पाइल आपको ड्राइंग में मेंशन करके दे देंगे। तो जो भी आपकी ड्राइंग में डेप्थ मेंशन किया गया है उसके हिसाब से आपको गड्ढा कर लेना है जमीन के अंदर। ये चीज हो गया। उसके बाद जैसे ही ऑगरिंग कंप्लीट होगा, ऑगरिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपका कॉलम पोस्ट है जिसके ऊपर स्ट्रक्चर लगेगा, उस कॉलम पोस्ट को अलाइनमेंट कर लेना है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एक जो है सोलर का स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्ट्रक्चर किसके ऊपर माउंट होता है? तो जो हमारा पाइल होता है उसी के ऊपर स्ट्रक्चर को माउंट किया जाता है। तो जो भी हमारा कॉलम पोस्ट है, सीक्वेंसली हम लोग क्या करेंगे, इसमें गड्ढे में डाल करके जो हमने एक्सकेवेशन किया है उसमें डाल करके इसे हमें अलाइनमेंट कर लेना है, एक लेवल में कर लेना है, ताकि जो है इसमें कोई भी अंडुलेशंस वगैरह ना रहे, ताकि प्रॉपर स्ट्रक्चर की फिटिंग हो सके। तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही कॉलम पोस्ट की अलाइनमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद आपको जो है एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेंशन किया गया है, चाहे M20 हो, चाहे M25 हो, चाहे M30 हो, जो भी है उसी के आधार पर आपको एजेक्स के माध्यम से या फिर बैचिंग प्लांट के माध्यम से आपको कंक्रीट मिक्स करना है। कंक्रीट मिक्सिंग जो है साइड पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना, इस बात को आप ध्यान रखें। या तो बैचिंग प्लांट में कर ले या फिर आप एजेक्स के माध्यम से आपको कंक्रीट को मिक्स करना है। कंक्रीट मिक्स हो जाएगा एज पर ग्रेड के हिसाब से। उसके बाद जो है कंक्रीट पोरिंग करना शुरू कर दीजिए। जब कंक्रीट पोरिंग हो जाएगा उसके बाद जो है आपको कम से कम 7 डेज तक क्यूरिंग करना है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम कंक्रीट जब डाले हैं तो उसमें हाइड्रेशन होता है। जब हम लोग सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो हाइड्रेशन होता है, तो हाइड्रेशन की वजह से उसमें हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो है अगर हम लोग उसको मतलब पानी नहीं डालेंगे, क्यूरिंग नहीं करेंगे तो उसका उतना स्ट्रेंथ वो गेन नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें क्यूरिंग करना पड़ता है। या फिर अगर मान लीजिए कि आप क्यूरिंग करने में सक्षम नहीं है तो एक क्यूरिंग कंपाउंड केमिकल आता है, वो उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए, ताकि जो है
उसका प्रॉपर ढंग से हाइड्रेशन हो सके और कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो पूरा गेन कर सके। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 डेज के बाद आप जो है इसके ऊपर जो भी इसका राफ्टर है, ब्रेसिंग है, पर्लिन है, ये सब आप फिक्स करना शुरू कर दीजिए। तो ये सब जो काम है ये एक सिविल इंजीनियर का काम है। कंक्रीट की कास्टिंग करना, उसके ऊपर स्ट्रक्चर लगाना, ये कंक्रीट, उसके बाद जो है जैसे ही स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसके ऊपर जो है सोलर पैनल को माउंट कर सकते हैं। समझे? तो ये सब सिविल इंजीनियर का ही काम है। ऐसा नहीं है कि सोलर पैनल है तो हम क्यों करेंगे भाई, ये तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिविल इंजीनियर का ही काम है। अब यहां पर देखिए, आपका यहां पर पूरा काम कंप्लीट हो गया। आपने क्या क्या काम किया, आपका जो लैंड था उसका आपने लेबलिंग किया, दूसरा चीज आपने पॉइंट मार्किंग किया एक गड्ढा के लिए, पाइल कास्टिंग करने के लिए, उसके बाद आपने कॉलम पोस्ट का अलाइनमेंट किया, तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद जो है आपने उसके ऊपर स्ट्रक्चर लगाया, राफ्टर, ब्रेसिंग, पर्लिन लगा करके। उसके बाद जो है ये सब काम कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको लास्ट में जो है इसके ऊपर सोलर पैनल को माउंट कर देना है। उसके बाद जैसे ही माउंटिंग कंप्लीट होगा तो यहां पर आपको डिग्री चेक करना पड़ेगा। ड्राइंग में मेंशन रहेगा कि आपका जो सोलर स्ट्रक्चर का जो इंक्लाइंड है, यानी मतलब उसका एंगल है वो कितना रखना है। 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, जितना भी है एज पर ड्राइंग के हिसाब से उतना आपको उस चीज को मेंटेन करना है, एंगल को मेंटेन करना है। और बाद में जैसे ही जैसे ही पैनल इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको जो है इसका जितना भी एंगल है वो एंगल चेक कर लेना है कि बराबर है, इक्वल है कि नहीं है। उसके बाद जो है उसका अलाइनमेंट चेक कर लेना है सोलर पैनल का, एक लेवल में है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है सोलर पावर प्लांट में सिविल इंजीनियर का काम है यहाँ तक। इसके बाद जो भी वायरिंग का काम होगा वो सारा काम जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।